अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी क्योंकि आज की क्लास से मैं इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पैरामेडिकल में जो इंग्लिश पूछा जाता है बच्चों, वो 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पैरामेडिकल में इंग्लिश सेक्शन से जो है 15 क्वेश्चंस आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब देखिए 15 क्वेश्चंस में से, है ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 15 क्वेश्चंस में से 7 से 8 क्वेश्चन आपके वोकैब सेक्शन से रहेंगे, यानी वोकैबलरी से रहेंगे, है ना बच्चों। और 7 से 8 क्वेश्चन बच्चों, 7 से 8 क्वेश्चन आपके ग्रामर से रहेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, इतना समझ लेना है, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में मैं वोकैब का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। वोकैब के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़नी है आपको, जैसे सिनोनिम्स पढ़ना होता है बच्चों, एंटोनिम्स पढ़ना होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ने होते हैं, है ना, इडियम फ्रेजेस पढ़ने होते हैं, करेक्ट स्पेल्ड, मिस स्पेल्ड, कई सारी चीज़ें आपको वोकैब सेक्शन के अंतर्गत पढ़नी होती हैं, ठीक है। तो बच्चों मैं सोच रहा हूँ कि मैं वोकैब का सेट 1 से सेट 20 तक करवा दूं आपको, ठीक है। और यकीन मानिए अगर आप सेट 1 से सेट 20 तक का सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं, देन आपका वोकैब सेक्शन में आप पूरे टोटली क्वेश्चंस जो हैं एग्जामिनेशन में करेक्ट करके आ सकते हैं। तो यदि आपकी राय होगी तो मैं सेट 1 से सेट 20 तक जो है मैं आपको इस क्लास में करवा दूंगा। यानी आज जो है, आज सेट 1 होगा, उसके बाद नेक्स्ट डे सेट 2 होगा, सेट 3 होगा, है ना। तो सेट 1 में जैसे मैं कई सारे सेक्शन को कवर करूंगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, है ना, इडियम फ्रेजेस, फिर उसके बाद सेट 2 आएगा, सेट 3 आएगा, इसी तरह से मैं सेट 20 तक लाऊंगा आपके समक्ष। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग सेट 1 से क्वेश्चन देखेंगे, यानी सेट 1 के अंतर्गत मैंने जितने भी सेक्शन लिए हैं, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम फ्रेजेस, है ना, उन सभी क्वेश्चनों को करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दोस्तों क्लासेस PDF के लिए आप लोग ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रितेश को, आपको वहाँ हर एक क्लास का PDF नोट्स पेपर मिलता रहेगा। तो चलिए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो यहाँ से सेट 1 आज की क्लास में मैं आप लोग को करवाऊंगा, ठीक है। अब देखिए सिनोनिम्स है, सेट 1 में सिनोनिम्स है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि सिनोनिम्स होता क्या है, ठीक है। तो सिनोनिम्स का मतलब होता है ए वर्ड दैट हैज़ द सेम मीनिंग, यानी कोई ऐसा वर्ड जो सेम मीनिंग रखता हो, है ना। द वर्ड दैट हैज़ द सेम मीनिंग, उसी को हम लोग क्या कहते हैं गाइज, उसी को हम लोग सिनोनिम्स कहते हैं। हिंदी में आप लोग पढ़ते हो ना पर्यायवाची शब्द, उसी तरह इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं इसको, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझना, जैसे टॉल और लॉन्ग, ठीक है। टॉल मतलब क्या होता है, लंबा होता है, लॉन्ग मतलब क्या होता है, लंबा होता है। तो ये एक दूसरे के क्या हुए, ये सिनोनिम्स हो गए, है ना। हिंदी में क्या बोलते थे हम, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हो गए, ठीक है। तो इसी तरह इंग्लिश में ये क्या हो गए, एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए। इसी तरह एक और एग्जांपल से समझना आप लोग, बिग एंड लार्ज। तो बिग का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, लार्ज का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये एक दूसरे के क्या हुए, सिनोनिम्स हो गए। आ गया समझ में। यानी ए वर्ड दैट हैज द सेम मीनिंग, ऐसा वर्ड जो सेम मीनिंग रखता हो उसको सिनोनिम्स कहते हैं। चलिए यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं सिनोनिम्स से, 2 से 3 क्वेश्चन, तो अच्छे से आप लोग को देखते हुए चलना है। तो चलिए देखिएगा, पहला वर्ड है इरिवोकेबल। इरिवोकेबल का मतलब क्या होता है, अपरिवर्तनीय, यानी दैट कैन नॉट बी चेंज, जिसको बदला ना जा सके, जिसको चेंज ना किया जा सके। इसका सिनोनिम्स बताना है। तो बताइएगा, चेंज होगा जी, बिल्कुल नहीं। चेंज का मतलब क्या होता है, बदलना, लेकिन यहाँ पे अपरिवर्तन, यानी यहाँ पे बदला नहीं जा रहा है उस चीज को, अपरिवर्तनीय है ना। इसका सिनोनिम्स बताना है। ये तो क्या हो गया, एंटोनिम्स हो गया ना, ये तो विलोम शब्द हो गया, तो ये तो होगा नहीं। डन, डन भी नहीं होगा, डन का मतलब किया हुआ है, ये तो साफ अलग है ना। अनअल्टरेबल, जी हाँ, अनअल्टरेबल का मतलब होता है अटल, अड़िग, है ना। मतलब वो अपनी बातों पे अड़िग है, वो परिवर्तन नहीं कर सकता है, अपरिवर्तनीय है वो, है ना। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, इरिवोकेबल का अनअल्टरेबल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चौथा भी क्यों नहीं होगा, रिवर्सिबल, क्योंकि इसका मतलब होता है प्रतिवर्ती, है ना, दूतरफा, उल्टा भी बोल सकते हो, विपरीत भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एडॉर्न। एडॉर्न का मतलब क्या होता है,
एडॉर्न का मतलब होता है टू डेकोरेट, सजाना, है ना। अब देखिए ऑप्शन में क्या इसका आंसर होगा, ट्रस्ट होगा। ट्रस्ट तो होगा नहीं, ट्रस्ट का मतलब भरोसा होता है, ये तो होगा नहीं। राइटर होगा, राइटर भी नहीं होगा क्योंकि राइटर का मतलब लेखक होता है। सस्पेक्ट होगा, जी बिल्कुल नहीं, सस्पेक्ट भी नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब होता है संदेह करना। ब्यूटीफाई होगा, जी हाँ, ब्यूटीफाई का मतलब भी क्या होता है, सजाना होता है। तो एडॉर्न का मतलब भी सजाना और ब्यूटीफाई का मतलब भी सजाना, तो ये आपस में एक दूसरे के क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वर्ड है रिपोज। देखिए रिपोज का मतलब क्या होता है, आराम करना, ठीक है, इसका मतलब होता है आराम करना, रेस्ट करना, आराम करना। अब बताइए तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, जल्दी से बताइए। प्लेस होगा, जी बिल्कुल नहीं, प्लेस का मतलब क्या होता है, स्थान होता है, नियुक्त करना भी होता है। और कीप होगा, कीप भी नहीं होगा, कीप का मतलब क्या होता है, रखना होता है। रेस्ट होगा, जी हाँ, रेस्ट का मतलब क्या होता है, आराम करना, है ना, सुस्ताना। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिप्लेस भी क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिप्लेस का मतलब होता है बदले में रखना, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो रिपोज का मतलब आराम करना और रेस्ट का मतलब भी आराम करना, तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगर आप लोग अच्छे से कर जाते हो, मैं 20 सेट दूंगा आप लोग को, 20 सेट दूंगा। अगर आप लोग अच्छे से कर गए तो भाई काफ़ी अच्छा जो है आप लोग इंग्लिश में स्कोर गेन कर लोगे, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डिनाई। डिनाई का मतलब क्या होता है, अस्वीकार करना, इनकार करना, जिसको बोलते हो ना, मतलब नॉन एक्सेप्ट, है ना, स्वीकार करना, इनकार करना। अब बताइए इसका सिनोनिम्स क्या होगा, रीगेन होगा, जी बिल्कुल नहीं, रीगेन तो होगा नहीं। रीगेन का मतलब हो जा रहा है पुनः प्राप्त करना, ये तो होगा नहीं। रिफ्यूज होगा, तो जी हाँ, रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, रिफ्यूज का मतलब होता है अस्वीकार करना, इनकार करना, ठीक है। तो इसका बेस्ट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रिफ्यूज हो जाएगा। रिपेयर क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिपेयर का मतलब बनाना होता है। तो डिनाई का तो इससे कुछ रिलेट है ही नहीं, इससे कोई रिलेशन है ही नहीं, है तो साफ अलग है ना। रिड्यूस, रिड्यूस तो रिड्यूस भी नहीं होगा क्योंकि रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, निकाल देना, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो आप ही बताइए डिनाई का मतलब क्या होता है, अस्वीकार करना, इनकार करना। और यहाँ पे रिफ्यूज का मतलब भी क्या होता है, अस्वीकार करना, इनकार करना। तो इसका बेस्ट सिनोनिम्स रिफ्यूज हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो आज की क्लास को एक लाइक जरूर दे देना। ओके, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ये सीरीज कंटिन्यू करूं और ऐसी वीडियो मैं आप लोग तक हमेशा लेकर आऊं, रेगुलर बेसिस पे मैं हमेशा क्लास लूं, तो आप लोग यार एक लाइक कर दीजिएगा, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। चलो नेक्स्ट है एब्यूज़। एब्यूज़ का मतलब क्या होता है, सबको पता है, बुरा बर्ताव करना, गाली देना, है ना। तो अब देखिए यूज होगा, यूज तो होगा नहीं, यूज का मतलब उपयोग करना होता है। प्रेज होगा, प्रेज भी नहीं होगा, प्रेज का मतलब होता है अप्रिशिएट करना, सराहना, प्रशंसा करना किसी का, है ना। और स्कॉर्न होगा, जी हाँ, स्कॉर्न का मतलब होता है तिरस्कार करना, घृणा करना, नफरत करना, है ना। और देखिए यहाँ पे अब्यूज का भी जो मीनिंग है वो निगेटिव में है, स्कॉर्न का भी मतलब जो है निगेटिव में है ना, तिरस्कार कर रहा है, घृणा कर रहा है, निंदा कर रहा है, गाली दे रहा है। तो ऑप्शन सी जो है आपका बेस्ट सिनोनिम्स हो जाएगा अब्यूज का, ठीक है। रेज, रेज का मतलब भी नहीं होगा क्योंकि रेज का मतलब होता है एकत्रित करना, इकट्ठा करना, ठीक है। तो इसका अब्यूज का मतलब होता है बुरा बर्ताव करना, स्कॉर्न का मतलब भी वही होगा, बुरा बर्ताव करना, तिरस्कार करना, अपमान करना। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए 6 नंबर देखिएगा, डोसाइल। डोसाइल का मतलब क्या होता है, विनीत, है ना, विनीत करना, यानी एकदम विनम्रता दिखाना, रिस्पेक्ट करना, सबमिसिव होना, है ना, आदर भाव करना, बोल सकते हो, एकदम विनम्रता टाइप का, है ना। तो विनीत हो गया। अब देखिए क्या स्टूबर्न होगा, स्टूबर्न तो होगा नहीं, इसका मतलब तो जिद्दी होता है ना। स्ट्रांग होगा, जी नहीं, स्ट्रांग भी नहीं होगा क्योंकि स्ट्रांग का मतलब शक्तिशाली होता है। चेंजेबल होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब होता है परिवर्तनशील। यहाँ पे ये जो शब्द है पॉजिटिव सेंस में है, यानी विनीत, एकदम विनम्रता, है ना, नम्रता। तो क्या हो जाएगा, सबमिसिव हो जाएगा। सबमिसिव का मतलब क्या होता है, विनम्रता, है ना, विनीत, आज्ञाकारी भी बोलते हो आप लोग जिसको। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है अल्पव्ययी, है ना, यानी ऐसा व्यक्ति
जो खर्चा तो करता है लेकिन कम खर्चा करता है, इसको आप लोग कंजूस नहीं कह सकते। समझ में आया? यानी अल्पव्ययी कहने का मतलब केवल उतना ही खर्चा करेगा जितना इसको आवश्यकता है ना। यानी अपनी ज़रूरतों के अनुसार ये खर्चा करेगा, फिजूल की खर्चा नहीं करेगा। समझ में आया? हाँ, तो फ्रूगल उसी को बोलेंगे। यानी आप लोग देखे होंगे आजकल का जो जनरेशन है ना, मतलब पार्टी में जाना, डिस्को में जाना, यहाँ जाना वहाँ जाना, मतलब वो बंदा ऐसा नहीं है ना। मतलब खर्चा करेगा लेकिन अपनी ज़रूरतों के अनुसार खर्चा करेगा। समझ में आया? हाँ, एकदम बोलते हैं ना, एकदम मीस के चाप के चल रहा है, वही बंदा है। ठीक है, अल्पव्ययी यानी कम खर्चा करने वाला, है ना। देखो, ये कंजूस इसको नहीं कह सकते हो आप लोग, कंजूस इसको नहीं कह सकते हो। कंजूस का मतलब हुआ यार जो खाने पीने में भी मतलब पैसा बचाता हो। समझ में आया? यानी खाने पीने में भी, देखो ये खाता पीता है लेकिन कम खर्चा करता है, फिजूलों का खर्चा नहीं करता है। फिजूल का जो खर्चा होता है ना वो नहीं करता है। समझ में आया? हाँ, कम खर्चा करता है, अल्पव्ययी है ना। इकोनॉमिकली बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, तो अब देखो इसका सिनोनिम्स क्या होगा। तो इसका सिनोनिम्स माइजरली होगा जी, बिल्कुल नहीं होगा माइजरली, यहाँ पे गलत आंसर दिए गए हैं। ठीक है, ये माइजरली नहीं होगा क्योंकि माइजरली का मतलब होता है कंजूस, और ये बंदा कंजूस नहीं है। कम खर्चा कर रहा है तो इसका मतलब ये कंजूस थोड़ी हुआ। कंजूस का मतलब एक वो होता है जो साफ खर्चा नहीं करता है ना, जिसके पॉकेट से पैसा निकलता ही नहीं है। समझ में आया? जैसे आपके नज़र में है कोई कंजूस, है ना, कोई ना कोई तो होगा ही, है ना। बहुत से बच्चे तो सोच रहे होंगे सर आप भी तो हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चे बोलते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए स्प्लेंडिड होगा जी, बिल्कुल नहीं, स्प्लेंडिड भी नहीं होगा। स्प्लेंडिड का मतलब होता है शानदार, तो यहाँ से तो यहाँ तो इसका कोई लेना देना है ही नहीं। हंगरी होगा जी, बिल्कुल नहीं। हंगरी का मतलब क्या होता है? हंगरी का मतलब भूखा होता है ना, पीड़ित होता है, भूख से पीड़ित होता है वो बंदा, है ना, तो भूखा होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या? इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है? अल्पव्यय यानी कम जो खर्चा करता है ना। अब देखो जो ज़्यादा खर्चा करता है उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं आप लोग को मालूम है? एक्स्ट्रावैगेंट। एक्स्ट्रावैगेंट, ठीक है, तो ये भी वर्ड याद रखना। यानी एकदम बहुत खर्चा करता है, अय्यास करता है पैसों का, इधर से उधर उधर से इधर, है ना। यानी एक्स्ट्रावैगेंट यानी फिजूलों का भी खर्चा बहुत करता है इस। ठीक है, तो एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब क्या होता है? जो अत्यधिक खर्चा करे, है ना, खर्चीला हो, उसको बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलो नेक्स्ट है मोटिव। मोटिव का मतलब होता है मकसद, उद्देश्य, इरादा। तो अब बताओ आप लोग इसका क्या रीजन होगा? सिनोनिम्स नहीं, रीजन का मतलब होता है तर्क करना, है ना, कारण होना, तर्क करना, है ना। अब देखो ओकेजन होगा, बताओ ओकेजन भी नहीं होगा। ओकेजन का मतलब होता है घटना, तो ये भी नहीं होगा, है ना। इंटेंशन होगा, जी हाँ इंटेंशन होगा, है ना, क्योंकि मोटिव का मतलब क्या होता है? उद्देश्य, इरादा, और इंटेंशन का मतलब भी क्या होता है? उद्देश्य, इरादा। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अब प्रिपरेशन भी नहीं होगा क्योंकि प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है? तैयारी करना। समझ में आया? तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड है पीटी। पीटी का मतलब क्या होता है? दया करना, है ना, एकदम बोलते हो ना एकदम दयालु सा है। लेनिएंट है, लेनिएंट कहने का मतलब क्या है इसका? ये भी सिनोनिम्स हो जाएगा। यानी एकदम मतलब जिसका दिल जो है एकदम कोमल जैसा है ना, हृदय, मतलब बहुत साफ सुथरा आदमी है, दयालु है ना, एकदम मासूमियत झलकता रहता है उसके चेहरे पे। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग ले सकते हो मेरे को। ठीक है, समझ में आया? हाँ, तो अब देखिए, अब बताइए ऑप्शन ए होगा? ऑप्शन ए होगा नहीं, क्योंकि ऑफेंस का मतलब क्या होता है? अपमान होता है। तो यहाँ पे ये बंदा दयालु है ना, तो ये तो अपमान हो गया, तो ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। हाँ, मर्सी। मर्सी का मतलब क्या होता है? दयालु, है ना, एकदम काइंड, मतलब काइंड है ये, एकदम दयालु है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। काइंडनेस, देखिए काइंडनेस भी है, दयालुता, लेकिन ये उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, तो आप लोग मर्सी पे ही आंसर कीजिएगा। ठीक है, और इसी तरह ऑप्शन डी जो दिया हुआ है जॉय। जॉय का मतलब क्या होता है? खुश होना, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दया करना, दयालु जैसा सेंस आ रहा है, तो मर्सी जो है इसका मतलब भी होता है दयालु। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए नेक्स्ट वर्ड है रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? सीमित, संकुचित करना, सीमित करना, या बोल सकते हो मना कर देना, है ना, मना
कर देना, या फिर बोल सकते हो रोक देना, है ना, रोक देना, उस चीज को प्रोहिबिटेड कर देना। रोक देना का मतलब होता है, मना कर देना का मतलब होता है प्रोहिबिटेड, ठीक है। तो अब बताइए, कर्टेल होगा, कर्टेल तो होगा नहीं, इसका मतलब होता है कम करना, रिड्यूस करना। प्रोहिबिटेड है ना, तो ये दिया हुआ है, प्रोहिबिट दिया हुआ है आपको, इसका मतलब होता है क्या, मना कर देना, यानी वर्जित कर देना। देखो वर्जित करना भी इसका सेम मीनिंग हो जाएगा। देखो जब आप लोग जाते हो, है ना, जब आप लोग एग्जाम देने जाते हो तो आपको एडमिट कार्ड के पीछे लिखा रहता है ना कि ये सामान्य वर्जित है, यानी मना है। कौन कौन सा, मोबाइल हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ब्रेसलेट हो गया, ये सब चीज़ें वर्जित होती है ना। तो इसका ही मतलब क्या होता है, प्रोहिबिटेड का मतलब होता है वर्जित। समझ में आया? हाँ, रेस्ट्रिक्ट यानी सीमित कर देना, मतलब उसको मना कर देना, रोक देना। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिटेन, रिटेन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है सुरक्षित रखना, तो ये तो होगा नहीं। रिटेल भी नहीं होगा, रिटेल का मतलब होता है जो खुदरा विक्रेता होता है, खुदरा सामान बेचता है, उसको रिटेलर कहते हैं, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्ट का बेस्ट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, प्रोहिबिट, है ना, प्रोहिबिट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। अब देखो हम लोगों ने आज की क्लास में 10 सिनोनिम्स देखा, ठीक है, 10 सिनोनिम्स देखा, और साथ ही साथ उनके ऑप्शंस को भी देखा। तो आप लोग समझ सकते हो यहाँ से, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छे से देखा है तो आप लोगों ने 50 वर्ड जो है आप लोग को इस वीडियो से मिल गया होगा, है ना। अब आपको क्या करना है, याद कर लेना है अच्छे से। देखो याद करोगे 2 से 3 दिन समय लगेगा, 2 से 3 दिन समय लगेगा, बट याद हो जाएगा ना। तो ये चीज़ आपके पैरामेडिकल एग्जाम में जब इंग्लिश वाला सेक्शन आप सॉल्व करोगे, इंग्लिश वाले सेक्शंस जब सॉल्व करोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा साबित होगा, काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा भी लगेगा। कब, जब आप लोग ये मेरा जितने दिए गए सेट है उस पर अच्छे से वर्क कर लेते हो, तब उसको अच्छे से याद कर लेते हो। चलिए अब हम लोग देखेंगे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, जो कि आपके एग्जाम में 2 से 3 पूछे ही जाते हैं, यानी हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन है, ए पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स, यानी एक ऐसा मनुष्य जिसके पास पैसा है ही नहीं अपना कर्ज को चुकता करने के लिए। यानी देखो कर्ज तो लेने को ले लिया है, लेकिन अब उसके पास पैसा नहीं है कि वो अपना कर्जा चुका सके। तो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, इंसॉल्वेंट कहेंगे, या पुअर कहेंगे, या डेस्टिट्यूट कहेंगे, या फिर पॉपर कहेंगे। बताइए, जल्दी से बताइए। तो देखो यहाँ पे आप लोग उसको क्या बोलोगे, एकदम दिवालिया हो गया है ना, एकदम माने अब साफ वो, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है, वो साफ लुट चुका है, बर्बाद हो चुका है। इंसॉल्वेंट कहेंगे उसको एक शब्द में। कंगाल भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे कंगाल उतना उचित नहीं है, क्योंकि अधिकतर जो है यही वर्ड यूज होता है ना। यानी अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक भी रुपया नहीं है कि भाई वो अपना कर्जा चुका सके, उसको इंसॉल्वेंट कहते हैं, यानी दिवालिया। आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत सी कंपनी आई और दिवालिया हो गई, यानी वो चली गई, है ना। जैसे मान लीजिए एक सिम का उदाहरण ले लेते हैं, एयरसेल पहले चलता था, है ना, उसके बाद यूनिनॉर भी चलता था। तो ये सब कंपनी का क्या हो गया, दिवालियापन हो गया, यानी ये सब कंपनियां चली गई। क्यों चली गई, क्योंकि इन पे कर्जा ही इतना आ गया था कि भाई ये सक्षम नहीं हो पाए अपना कर्ज को चुकता करने के लिए, इसीलिए सब कंपनी दिवालिया हो गई, है ना। तो इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, दिवालिया हो जाना, है ना। चलिए तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुअर का मतलब गरीब तो जानते ही हो। डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, आप लोग देख सकते हो, बदहाली, है ना। पॉपर का मतलब क्या होता है, दरिद्र या कंगाल भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए, ए नंबर ऑफ शिप्स, यानी जहाजों का समूह, इसको एक शब्द में क्या कहेंगे बताओ, गैलेक्सी कहेंगे। ये तो कहेंगे नहीं, गैलेक्सी का मतलब क्या होता है, आकाशगंगा, ये तो होगा नहीं, है ना। हाँ, अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, कंस्टेलेशन होगा, ये भी नहीं होगा। ग्रुप होगा, ये भी नहीं होगा। फ्लीट होगा, फ्लीट का मतलब क्या होता है, ए नंबर ऑफ शिप्स, यानी जहाजी बेड़ा बोल सकते हो, जहाजों का समूह, फ्लीट कहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑफ शिप्स को क्या कहेंगे, एक शब्द में फ्लीट कहेंगे, ओके। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट है, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, यानी जो शब्दकोश को संकलित करता हो उसे एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे कहते हैं लेक्सिकोग्राफर, यानी कोश लेखक, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है ये है लिंग्विस्टिक, पूछ लेता है लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है, क्या आप लोग बता सकते हो, लिंग्विस्टिक,
लिंग्विस्टिक, UISTIC, लिंग्विस्टिक, बताओ। लिंग्विस्टिक, LINGUISTIC, इसका मतलब होता है भाषा विज्ञानी, है ना, यानी जो बहुत से भाषाओं को जानता हो, है ना। कनेक्टेड विथ लैंग्वेज और द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, यानी जो बहुत से भाषाओं के साथ कनेक्टेड हो, जुड़ा हो, और जो बहुत से भाषाओं का अध्ययन किया हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? लिंग्विस्टिक कहेंगे। समझ में आया? हाँ, चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फॉरेनर हु सेटल इन ए कंट्री, है ना। यानी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा यह गया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश में आकर वहीं स्थायी रूप से बस गया हो, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? उसे इमिग्रेंट कहेंगे, या फिर मिग्रेंट कहेंगे, मिग्रेंट कर लेना इसको, है ना, या फिर एलियन कहेंगे, या फिर विजिटर कहेंगे? जल्दी से बताइए। तो एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश में आकर वहीं जो है स्थायी रूप से बस गया हो, उसको प्रवासी कहेंगे या अप्रवासी कहेंगे? देखो मिग्रेंट को क्या कहते हैं? मिग्रेंट को प्रवासी कहते हैं। अब देखो ये तो दोनों ऑप्शन होगा नहीं, ये तो आप भी जानते हो, एलियन तो होगा नहीं, विजिटर होगा नहीं। अब बताओ क्या होगा इसमें से? तो उसको कहेंगे इमिग्रेंट कहेंगे, है ना, यानी दूसरे देश में आकर जो है वही स्थायी रूप से बस गया है, उसे क्या कहेंगे? अप्रवासी कहेंगे। समझ में आया? अप्रवासी, समझ में आया? इमिग्रेंट कहेंगे। अब मिग्रेंट का मतलब क्या होता है? मिग्रेंट का मतलब होता है भाई काम की तलाश में जगह जगह जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? प्रवासी कहते हैं। यानी काम की तलाश में ये आज इस देश में रहेगा, कल उस देश में रहेगा, परसों किसी और देश में रहेगा, उसको क्या कहेंगे? मिग्रेट कहेंगे, मिग्रेंट। ठीक है, यानी लिख सकते हो इंग्लिश में, ए पर्सन हु मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर लुकिंग अ वर्क, लिख लेना। ठीक है, ए पर्सन हु मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर अ वर्क, यानी काम की तलाश में जगह जगह जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? प्रवासी कहते हैं। और जो दूसरे देश में जाकर बस गया हो, है ना, स्थिर रूप से, स्थायी रूप से, तो उसको अप्रवासी कहते हैं। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, तो यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक जरूर कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट है, प्लेस दैट प्रोवाइड्स अ रिफ्यूज, यानी वह स्थान जो शरण देता हो, पनाह देता हो, आश्रय देता हो, उसे क्या कहेंगे? एक शब्द में शेल्टर कहेंगे। तो देखिए शेल्टर का मतलब होता है शरण स्थल, उतना उचित नहीं है तो इसको काट देना है, ये ऑप्शन में नहीं होगा। हाउस भी नहीं होगा क्योंकि हाउस तो अपना घर होता है। कंट्री भी नहीं होगा क्योंकि कंट्री का मतलब देश होता है। एजाइलम, एजाइलम का मतलब क्या होता है? शरण, है ना, पनाह घर बोल सकते हो जिसको, है ना, यानी आप जिनको पनाह दिया जाता है, आश्रय दिया जाता है ना। हाँ, तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सब, बार बार मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लेकर आऊँगा, यानी उसमें मतलब 2010 से लेकर 2018 तक, 2010 से लेकर 2018 तक के जितने भी वोकैब सेक्शन का क्वेश्चन पूछा गया है वोकैबलरी में, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब मैं लेकर आऊँगा। बशर्ते आप लोग इसी तरह से सपोर्ट कीजिए, प्यार बनाए रखिए, है ना, और इसी तरह से मेहनत भी करते रहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन हु गैम्बल्स और वेट्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो भाई जुआ हुआ खेलता हो, बाजी बाजी लगाता हो, उसको क्या कहेंगे? बताइए, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? बैकर कहेंगे जी, बैकर तो कहेंगे नहीं, समर्थक होता है इसका मतलब। कस्टमर भी नहीं कहेंगे, इसका मतलब ग्राहक होता है। क्लाइंट भी नहीं कहेंगे क्योंकि इसका मतलब भी उपभोक्ता होता है। तो बचा क्या? पंटर। तो पंटर का मतलब क्या होता है? बाजी बाजी लगाने वाला, शर्त वर्त लगाने वाला। समझ में आया? तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, यानी न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को लिखने की कला जिस व्यक्ति में होती है उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? बताइए। लिटरेचर कहेंगे जी? नहीं, लिटरेचर का मतलब क्या होता है? साहित्यिक रचना, ये तो होगा नहीं। बायोग्राफी होगा जी? नहीं, बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी,
आर्टिस्ट्री होगा, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब होता है धंधा या पेशा। जर्नलिज्म होगा, है ना, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को लिखता है उसको क्या कहते हैं, जर्नलिज्म कहते हैं, यानी पत्रकारिता। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, यानी जो कभी गलतियां ना करता हो, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, बताइए। जो कभी गलती ना करता हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे हम लोग, तो पैसिमिस्ट कहेंगे। जी बिल्कुल नहीं, पैसिमिस्ट का मतलब होता है निराशवादी, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट का ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, है ना। तो ये आशावादी पॉजिटिव चीज में है, ये निराशावादी ये निगेटिव चीज में, आपको पता ही है। इनफॉलिएबल, इनफॉलिएबल का मतलब क्या होता है भाई, कभी गलती ना करने वाला, है ना। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी वन हु डज नॉट मेक ए मिस्टेक, जो कभी गलतियां ना करता हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, इनफॉलिएबल कहेंगे। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हाइपोक्राइट, हाइपोक्राइट का मतलब क्या होता है, पाखंडी, धूर्त जिसको बोलते हो ना, तो हाइपोक्राइट भी नहीं होगा। समझ में आया। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट, यानी देखो सेम टाइम में दाया और बाया हाथ जो है उसका इस्तेमाल करने में सक्षम हो, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, तो उसको बोलते हैं एम्बिडेक्ट्रस, एम्बिडेक्ट्रस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, द्विहत्ती, एम्बिडेक्ट्रस कहते हैं, द्विहत्ती होता है इसका मतलब, यानी एक ही समय में दोनों हाथों का यूज करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एम्बीवाइट तो होगा नहीं, क्योंकि इसका मतलब होता है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों बराबर प्रतिभा, और एम्बीवैलेंट भी नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है मिले जुले भावताला, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन हाँ एम्बिडेक्ट्रस जो है ये आपके एक बार एग्जाम में पूछा गया है, पैरामेडिकल में पूछा गया, डायरेक्ट याद कर लेना है, एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट, दैट मीन्स एम्बिडेक्ट्रस। तो एम्बिशियस का मतलब क्या हो जाएगा, महत्वाकांक्षी, यानी बोल सकते हो इच्छा, एम्बिशियस का मतलब इच्छा, महत्वाकांक्षी, ठीक है। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट है, वन हु हेट्स वीमेन, यानी जो स्त्रियों जाति से घृणा करता हो, स्त्री जातियों से घृणा करता हो, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, फिलंट्रोपिस्ट कहेंगे। जी नहीं, फिलंट्रोपिस्ट का मतलब होता है मानव प्रेमी, यानी वन हु लव्स मैनकाइंड, यानी जो मानव जाति से प्रेम करता हो उसको क्या कहेंगे, वन हु लव्स मैनकाइंड, उसे क्या कहेंगे, मानव प्रेमी कहेंगे, यानी फिलंट्रोपिस्ट कहेंगे, ठीक है। हाँ मैनकाइंड, ओके। एस्केटिक, एस्केटिक भी नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है सन्यासी। आप लोगों ने बहुत से साधु संत को देखा होगा जो सन्यासी हो जाते हैं, तो ये भी नहीं होगा, है ना। मिसोगमिस्ट, मिसोगमिस्ट का मतलब होता है जो विवाह से घृणा करता हो, है ना, विवाह द्वेषी बोल सकते हो आप लोग एक शब्द में, विवाह द्वेषी, यानी भाई शादी के नाम से ही वो घृणा करता है, ठीक है। अब देखो स्त्री जाति से जो घृणा करता है उसको क्या कहते हैं, मिसोजनिस्ट कहते हैं, मिसोगाइनिस्ट, मिसोगाइनिस्ट, है ना, स्त्री जाति से द्वेष करने वाला, यानी घृणा करने वाला, नफरत करने वाला, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास, यदि आज की क्लास पसंद आई हो और आप लोग और भी वीडियोस ऐसे चाहते हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।